वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा खत्म करके बाकू से उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा, ताशकंद के मेयर, उज़्बेकिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर अली शेर तखलीक और पाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान में सफ़ीर अहमद फारूक समेत आला सिफारती और सरकारी एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। ताशकंद हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के इस्तकबाल के लिए उज़्बेक मुसल्लह अफ़वाज का शाको शौबंद दस्ता मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर से दो तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे, जिसमें उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन इलाकाई रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और तालीम के शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू की जाएगी। दोनों रहनुमाओं के माबैन दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा किया है, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी खिदमात की फरहमी की जदीद मॉडल की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि हम आज़रबाईजान के साथ मुआहिदा करके इस मॉडल के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने आसान खिदमत टीम को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी ताकि अपने तजुर्बात को पाकिस्तान में नाफिज करने में मुआवनत फराहम कर सकें। इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी खिदमत के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आज़रबाईजान के जदीद तरीन तरीकों को अपनाने के अज़म का इजहार किया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील केस की समाअत कल तक मुलतवी। फैसल सिद्दीकी का दलाइल शुरू करेंगे और दौरान समाअत वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो दिफा क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आप एक बात कर रहे हैं, आपके मुवक्किल दूसरी बात कर रहे हैं। आपको मुवक्किल कहते हैं जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। उज़ैर भंडारी ने कहा कि कमरे अदालत से जो बाहर है उसकी बात नहीं करूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, यह सियासत की बात नहीं, हकीकत है। उज़ैर भंडारी ने कहा कि FP केस में एतजाज एहसन ने आपको बताया कि ट्रायल कैसे होता था। आज भी बानी PTI का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का एक टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कागज का टुकड़ा नहीं ले जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कल तक तो खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि कोर्ट मार्शल लॉ में तो मौत की सजा भी सुनाई जाती है। ना कोई जज, ना मयार, ना ट्रेनिंग, ना ही कानूनी समझबूझ होती है। सजा के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया जाता, सिर्फ आर्मी चीफ से रहम की अपील तक की जाती है। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI से जेल में मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। चंद दिन कबल उनसे बच्चों की भी फोन पर बात करवाई गई है। बानी PTI की एहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का कहा है। बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के मुताबिक बानी PTI को हालिया दौरा सिंध के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सिंध में पानी के मसले की वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं, हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध में वडेरों का राज बहुत हो गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने बानी PTI को 6 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत में तौसीह दे दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जज अफसल मंचूका ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। बानी PTI की जानिब से एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी अदालत पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत को बताया कि अभी बानी PTI की वीडियो हाजिरी नहीं कराई गई, जिस पर अदालत ने अदालती अमले से इस्तफसार किया कि अभी तक वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम का जवाब क्यों नहीं आया। अदालती अमले ने जवाब दिया, अभी तक जेल हुकाम की जानिब से लेटर तक नहीं आया, जिस पर खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत से इस्तदा की कि प्रोसिक्यूशन को पाबंद करें कि हम दलाइल देंगे। प्रोसिक्यूशन को पाबंद करके वक्त मुकर्रर कर दें, रमज़ान में कोई भी दिन मुकर्रर कर दें। जज अफसल मंजूका ने कहा कि रमज़ान में ट्रेनिंग पर हूँ, ईद के बाद रखते हैं, जिस पर खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा ईद के बाद पहले हफ्ते में न रखें, मैंने कई माह बाद छुट्टियों के पर जाना है। बाद अदालत ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में हतमी बहस और बानी PTI की वीडियो हाजिरी के लिए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
यहाँ आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर दिया है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी पीटीआई को आज सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा तो पीटीवी पर मैच हारने की वजह से बानी ने सारा गुस्सा आज क्रिकेट पर उतारा है। उन्होंने कहा कि मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। बानी ने कहा कि जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह ही होगी। मोहसिन नकवी को पहले चीफ मिनिस्टर लगाया गया, उसने जुल्म किया। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला लगाया गया और अब ये भी जुल्म है। बानी ने कहा कि मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया उसने बेड़ा गर्क ही कर दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान में इतने ओहदे किसी के पास नहीं जितने मोहसिन नकवी के पास हैं। अलीमा खान ने मजीद कहा कि बानी ने कहा है कि इतनी बुरी कारकर्दगी पर इज्जतदार आदमी खुद ही मुस्ताफी हो जाता, लेकिन मोहसिन नकवी मुस्ताफी नहीं होगा। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी से पूछा जाए कि इसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रूस के सफ़ीर की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी की उमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात के सिलसिले में बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फ़ाल करने और वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी चैलेंज है और कसीरत जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फरोग देंगे। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। यहाँ आपको बताएं कि ऑपरेशन स्विफ्ट के 6 साल मुकम्मल हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा एसपीआर ने नगमा भी रिलीज कर दिया है। नगमा की शायरी अहमद अजीम ने की, जबकि कामरान उल्ला खान ने इसके खूबसूरत नगमे को गाया और कंपोज भी किया है। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नगमे में वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए औलो-पैमा का इजहार किया गया है। 27 फरवरी 2019 मुल्क की तारीख का एक अहम वाक़या है जो मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़म का मुज़र है। पाक फ़िज़ाइया ने 27 फरवरी को सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय लड़ाका तैयारे भी मार गिराए। इस ऑपरेशन के दौरान एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया था। आईएसपीआर का मजीद बताना है कि 27 फरवरी इस अज़म की तजदीद है कि मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये नगमा मुल्क के खुदादाद के हर नापाक दुश्मन के लिए एक ललकार है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन में अहम पेशरफ्त आलमी बैंक और यूरोपीय सरमायाकारी बैंक के आला सतह के वफ्द ने कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का दौरा किया। वफ्द ने एमडी वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान से मुलाकात की। मुलाकात में कराची के पानी के बुनियादी ढांचे में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पिपरी घारो हब में फिल्ट्रेशन प्लांट के क़याम पर खास तवज्जो दी गई। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन ने वफ्द को हालिया इस्लाहात तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। वफ्द ने आलमी और एशियाई बैंक के साथ मिलकर मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार करते हुए वाटर कॉर्पोरेशन को माली ताउन की यकीन दहानी कराई और इंफ्रास्ट्रक्चर और रीसाइक्लिंग मंसूबों की तारीफ की। तर्जुमान के मुताबिक दौरे का मकसद सरमायाकारी के मौके का जायजा लेना और आलमी एशियाई बैंक के साथ शराकत दारी का तयन करना था। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रेडिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ वफ्द को वफाकी और सूबाई हुक्काम अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। आज के एजेंडे में पंजाब और बलूचिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग भी शेड्यूल की गई है। गुज़िश्ता रोज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात पर तफसीलात पेश की थी। ज़राए के मुताबिक तकनीकी वफ्द ने सूबों को वफाक के साथ मिलकर मरबूत इक़दामात करने की हिदायत जारी की है। सूबाई और वफाकी हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद आईएमएफ वफ्द अपनी तजावीज़ पेश करेगा, जबकि 4 रोज़ा मुज़ाकरात में वफ्द पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात पर एक जामे रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इस दौरान माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मौशी अहदाफ का भी जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली हमला केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद नईम शेख ने समाअत करते हुए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर और दूसरे रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद की। इसके अलावा MNA बिलाल एजाज, अहमद चट्ठा, दीगर मुलजिमान पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। ताहम मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। थाना सिटी मियां वाली में 9 मई की 57 नामजद और एक नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक फौजदारी कवानीन तब्दील करने के लिए कवानीन इस्लाहाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही DIG कामरान आदिल करेंगे, जबकि कमेटी कवानीन की जदीद और मौसर बनाने के लिए 3 माह में अपनी सिफारिशात पेश की जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक कमेटी बज़ाब्ता फौजदारी 898 ताज़ियात पाकिस्तान 1860 कवानीन शहादत ऑर्डर 1984 और उसमें तरमीम का मुसव्वदा तैयार करेगा, जबकि कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसव्वदा भी तैयार करेगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर निफाज और अमन आमा की बहाली से मुतालिक कानूनी इस्लाहात पेश की जाएंगी। पंजाब में खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरमीम भी की जाएगी। इस्लाहाती कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैनुल सूबाई राब्ता से मुतालिक कवानीन में तरमीम की तजवीज़ देगी। कमेटी जदीद साइंसी तकनीक और कवानीन और माशरती तकाज़ों से हम आहंग तरमीम तजवीज़ देगी। सिंध हुकूमत और कारोबारी तंजीमों ने सोशल मीडिया पर जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने का फैसला कर लिया। ये फैसला सिंध के सीनियर वज़ीर शजील नामेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में कारोबारी बरादरी को दरपेश मीडिया से मुतल्लिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग, N काटी के फैसल मोइज़ काटी के जुनेद नकी और KCCI के ज़ियाउल आरफीन समेत सेक्रेटरी इत्तलात नदीम रहमान और सेक्रेटरी IT नूर अहमद सुमरो, डायरेक्टर एंड PNT इत्तलात मुइज़ पीरज़ादा ने शिरकत की। इजलास में जाली खबरों के कारोबार और मुर्शद पर मुर्तबित होने वाले असरात पर गुफ्तगू करते हुए मुअस्सर हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी कायद के अब्बासियों को सेहत की सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहते हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल जो भी आए यहाँ से मुतमईन होकर वापस जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वार्ड का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। कहा कि सरकारी सतह पर अब्बासी शहीद अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए पहली बार इलाज की सहूलियात मुहैया की गई हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल को अपग्रेड कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल है। यही अस्पताल पहले वीरानी का मंजर पेश करता था और यही अस्पताल आज सैकड़ों लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बनाए गए इस अस्पताल में लैब टेस्ट, CT स्कैन और ऑपरेशन थिएटर और मरीजों के दाखिले की सहूलियात भी मुहैया की गई हैं। आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट चौथी मंजिल से जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरी और पहली मंजिल पर आकर फंस गई। अल्लाह के फजल से मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर तमाम अफराद महफूज रहे। वाक़या उस वक्त पेश आया जब मेयर कराची अब्बासी शहीद अस्पताल के हीमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर के इफ्तिताह के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान लिफ्ट में ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से वो हादसे का शिकार हो गई। लिफ्ट में मेयर, डिप्टी मेयर समेत 15 से ज्यादा अफराद मौजूद थे जो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कमिश्नर कराची हसन नकवी की सख्त हिदायत के बाद तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने माह रमज़ान के दौरान कीमतों की चेकिंग के अमल को तेज़ कर दिया है। कमिश्नर कराची ने कहा है कि हर असिस्टेंट कमिश्नर दिन में 2 बार मार्केटों का दौरा करेगा ताकि आवाम को महंगाई से बचाया जा सके और अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सके। कमिश्नर कराची ने मजीद कहा कि हर हाल में आवाम को रिलीफ देना है, इसके लिए हर किस्म की हद पर जा सकते हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर शहर भर की मार्केटों में एक साथ नजर आएंगे ताकि कीमतों की निगरानी की जा सके। हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो माह रमज़ान के दौरान मार्केटों में खुद मौजूद रहें और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि आवाम की सहूलत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है और इसके लिए किसी भी अफसर से कोई रियायत नहीं की जाएगी। मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साहिर हसन के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। SIU
पुलिस ने साहिर हसन को अदालत में पेश किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 5 रोज़ की तौसीक़ की जाए। ताहम वकील सफ़ाई ने इसकी मुखालफत की, जिस पर अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और आइंदा हफ्ते और समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मफरूर मुलजिम हम्माद सिद्दीकी की हवालगी के इंटर पोर्ट से रुजू करने का हुक्म जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया फैक्ट्री मुलजिमान हवालगी केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में मुतालिका हुक्काम अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत कत्ल केस में नामजद मुलजिम हम्माद सिद्दीकी और दुबई फरार दीगर मुलजिमान की पाकिस्तान हवालगी केस में महकमा दाखिला और खारजा ने रिपोर्ट जमा करवाई है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तकी हैदर, हम्माद सिद्दीकी और खुर्रम निसार मफरूर हैं, जबकि अदालत ने मफरूर मुलजिम खुर्रम निसार से मुतालिक महकमा दाखिला के फोकल पर्सन को तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मफरूर मुलजिम हम्माद सिद्दीकी की हवालगी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आपको बताते चलें कि रौनकों का मेला हॉर्स एंड कैटल शो 2025 बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब में मेज़बान थी, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। फोर्ट्रेस स्टेडियम को शानदार तरीके से सजाया गया। इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत के फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो तमाम रानाइयां समेट कर इख्तिताम पजीर हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेजबानी में होने वाली इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे, जिन्हें रेंजर्स के जवानों ने सलामी पेश की। तकरीब में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए नेजाबाजी, घुड़ रक्स और कबड्डी जैसे रिवायती खेलों का इनेकाद किया गया। पंजाब ग्रीन और व्हाइट के दरमियान दिलचस्प कबड्डी मैच ने हाजिरीन की तवज्जो हासिल कर ली। इस मौके पर टेंट पैकर्स, डांसिंग ऊंट और मुख्तलिफ शहरों से लाए गए खूबसूरत जानवर सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे, जबकि घोड़ों ने ढोल की थाप पर रिवायती रक्स भी पेश किया। शाह सवारों, हमारे मवेशियों और फनकारों की ये परेड हमारी तहजीब और सकाफत का हसीन नमूना है। तकरीब में स्मोक फ्री पंजाब के थीम पर मबनी फ्लोट्स भी पेश किए गए, जो माहौलियात से मुतालिक हुकूमत पंजाब की काविशों को उजागर कर रहे थे। रंगारंग लिबास पहने मुख्तलिफ फनकारों ने इलाकाई रक्स पेश किए। सिंधी, बलोची, कश्मीरी रकास टोलियां भी तवज्जो का मरकज रहीं। सूफी रकास और चिरखा काटती बच्चों के फ्लोट भी तवज्जो का मरकज बन गए। तकरीब में मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपने मारूफ गीत का क्रिस्मा बांध दिया, जबकि फोक गुलकार आरिफ लाहौर ने अपने मुनफरिद अंदाज में परफॉर्म करके हाजिरीन से खूब दाद समेटी। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी के मुजाहरे से आसमान रंगो नूर में नहा गया। तकरीब में घुड़सवारों ने महारत का मुजाहरा किया। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब पंजाब की सकाफत और रिवायात को जिंदा रखने की शानदार मिसाल बनी है, जिसमें शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजाल सैयद का सिंध स्पोर्ट्स क्लब नाज़माबाद का दौरा। तलवारबाजी में लड़कियों की दिलचस्पी और भरपूर शिरकत को खुशाइन करार दे दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजाल सैयद ने सिंध स्पोर्ट्स क्लब नाज़माबाद का दौरा किया। महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम तलवारबाजी के टैलेंट हंट प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने ट्रेनिंग और कोचिंग कैंप 2025 की तकरीब में भी शिरकत की, जहां डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सेंट्रल हाशा नवाब भी मौजूद थी। समीता अफजाल सैयद ने कहा कि सिंध हुकूमत के महकमा खेल का ये इवेंट खेलों के फरोग के लिए एक अहम इक़दाम है। समीता अफजाल ने तलवारबाजी में लड़कियों की दिलचस्पी, भरपूर शिरकत को खुशाइन करार दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुंतखब खवातीन खिलाड़ियों को माहिर कोचेज की निगरानी में तरबियत दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा खवातीन को प्रमोट किया जा रहा है। समीता अफजाल सैयद ने सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड कम्प्लेक्स नाज़माबाद में फराहम की जाने वाली स्पोर्ट्स सहूलियात को सराहा और कहा कि यहाँ नौजवान खासतौर पर खवातीन को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जबरदस्त मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी नौजवानों के लिए मौके पैदा करने में हमेशा से आगे रही है। खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान ब्लॉक में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। कुएं पर खुदाई का आगाज़ 28 मई 2024 को किया गया था। वजीरिस्तान ब्लॉक में माड़ी एनर्जीज ऑपरेटर्स कंपनी के तौर पर काम कर रही है। वजीरिस्तान ब्लॉक में बतौर ऑपरेटर कंपनी 55% शेयर होल्डर है। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक
सिफान 1 कुएं से योमिया 12.96 मिलियन क्यूबिक फीट गैस दरियाफ्त की गई। 20 बैरल खाम तेल भी दरियाफ्त हुआ। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक नई दरियाफ्त मुल्क के हाइड्रोकार्बन वसाइल को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। यहाँ आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसा के बायस कीमती जानों के ज़िया का सिलसिला जारी है। मलिर के इलाके खोखरापाड़ नंबर 2 में रेड बस के ड्राइवर को दूसरी रेड बस ने कुचलकर हलाक कर दिया है। हादसे के बाद रवां साल कराची में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 134 हो गई है। अहल खाना के मुताबिक अब्दुल रज़ाक रेड बस सर्विस के ड्राइवर थे और अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए एक मकामी बस में सवार थे। जब वो बस से उतरे तो सड़क पार कर रहे थे और एक तेज रफ्तार रेड बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक शख्स की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने रेड बस के ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस ने रेड बस को भी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा समेत सूबे के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, चमन समेत गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई, जबकि बालाई इलाकों में कहीं शालाबारी तो कहीं बर्फबारी हुई। बारिश की वजह से बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। लाहौर, मुल्तान, शीशावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जालाबारी और बारिश हुई। शुमाली जनूबी वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। हिम्मत, हौसला और बेहतरीन कुव्वत से न सिर्फ जानलेवा बीमारियों को शिकस्त दी जा सकती है, बल्कि ऐसी ताकत का मुजाहरा करने वाले दूसरों के लिए मशले राह होते हैं। ऐसे ही हौसले का मुजाहरा कैंसर की एक बीमारी में मुब्तला पाकिस्तानी अदाकारा ने किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी अदाकारा और हिदायतकारा इंशिलिन मलिक कैंसर की बीमारी से न सिर्फ बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं, बल्कि शोबे सरगर्मियों में हिस्सा भी ले रही हैं। और तो और अपना नया ब्रांड मुतारिफ करवा के कारोबारी शख्सियत भी बन गई। इंशिलिन मलिक ने हाल ही में होने वाले फैशन शो के दौरान रैंप पर वॉक की और अपने जैसे दूसरे कैंसर के मौजू के लिए उम्मीद की किरण बन गई। रैंप वॉक के दौरान अदाकारा ने पुरएतमाद अंदाज में फैशनेबल लिबास के साथ ज्वेलरी पहन रखी थी। अदाकारा के रैंप वॉक करते हुए मुतअद्दिद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिन्हें इनके मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया गया। अदाकारा ने रवां माह सोशल मीडिया पर अपनी सेहत से मुतल्लिक वायरल होने वाली पोस्टों को रीपोस्ट करके खुद के कैंसर में मुब्तला होने की तस्दीक की। हालिया दिनों में उन्होंने अपने ज्वेलरी ब्रांड का भी आगाज किया। उनकी रैंप वॉक देखने के बाद सोने और इंडस्ट्री के नामवर शख्सियात अदाकारा के लिए दुआगो हैं और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कैंसर के मरीजों के लिए ताकत की अलामत बन गई हैं। रावलपिंडी में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ग्रुप बी का अहम मैच मनसूख कर दिया गया। मैच मनसूख होने की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, जिसके बाद ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दो मैचों में 3-3 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद है। रावलपिंडी में वक्फे से हल्की और तेज बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टॉस भी न हो सका। मौसम की पेशगोई के मुताबिक बारिश का सिलसिला एक दिन मजीद जारी रहेगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।